जिंदगी को जीने का सिंपल वे क्या है? मतलब जिंदगी को जीने का सिंपल वे है ज़रूरत में जीना और अपनी योग्यता के अनुसार जीना और ईमानदारी से करने से जीना, यही सिंपल। तो फिर ये मोक्ष के पीछे का लॉजिक वगैरह वो सब? मोक्ष मतलब पहले मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब जब हम बेईमानी करते हैं उससे अपने आप को छुड़ा लेना, क्योंकि बेईमानी करने से स्तर गिरेगा इतना तो आपको पता है। तो बेईमानी से अपने आप को मुक्त करा लेना, ईमानदारी पकड़ लेना, मुक्ति है। मोक्ष का मतलब होता है कि आप लेन देन से मुक्त हो गए। क्या हमारा लेन देन था, ठीक है, उससे हम मुक्त हो गए। राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से हम मुक्त हो गए और लेन देन से पूरी तरह मुक्त हो गए। वो मोक्ष है जहाँ कर्ता मेरा का भाव खत्म हो जाता है। थोड़ा इसको और मतलब सिंपल वे में बताओ। जैसे अभी आपने क्या समझा और खुल के पूछो। अभी जैसे ये शब्द थोड़े वैसे से हाँ, ना, हाँ। मतलब अंडरस्टैंड नहीं हो पा हाँ, रहा। एकदम। मोक्ष का मतलब होता है जैसे मैंने इसको पकड़ा है, ठीक है, मैं इस तरीके से साथ मूल में था और मैंने क्या किया, इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ते ही मैं अशांत हो गया, ठीक है। क्या हो गया? अशांत हो गया, घुटन होने लगी, क्योंकि मैं कुछ पकड़ा, उसमें मेरी ऊर्जा खर्च होने लगी और मैंने उसे पकड़ा, बदलने वाली चीज़ को। अब ये जैसे जैसे बदलने लगा वैसे वैसे मुझे दुख होने लगा, ठीक है। मैं खुशी में पकड़ लिया था। तो अगर आपने इसे छोड़ दिया, ठीक है, आप मूल उसी में आ गए, इसे मोक्ष कहते हैं। अपने मूल में वापस आ जाना मोक्ष है। लेन देन से मुक्त हो जाना मोक्ष है। तो पहले तो हमें मुक्ति अपनानी पड़ेगी। मुक्ति क्या है? जब भी मेरे द्वारा कर्म हो रहा है उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड उसमें से एक भी नहीं होना चाहिए। मान की इच्छा, दिखावा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, इसका त्याग करना पड़ेगा, तब आप मुक्त हुए। अब आपने बेईमानी में जितना किया है उसकी भरपाई करना पड़ेगा। उसकी भरपाई जब हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा। उसको करने का कोई वे? बस ईमानदारी सत्कर्म। सत्कर्म मतलब जरूरतमंद की सेवा। ईमानदारी मतलब जब भी आपके द्वारा कर्म हो रहा है उसमें छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड नहीं हो रहा है तो ईमानदारी है। और सत्कर्म जरूरतमंद की सेवा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, अगर आपकी क्षमता है तो दवा, जिस लायक आप हो, अधिकार से ज्यादा नहीं, जितना आपके पास क्षमता है उससे हमें बल मिलता है। तो ये एकदम सरल तरीका है निकलने का। मतलब ये तरीके से जीते हुए आप मूल तक पहुंच जाओगे। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई हो तो पूछना, हाँ, क्योंकि हमारे पास अनेक तरीके हैं समझाने के। अगर आप तैयार हो समझने के लिए तो, लेकिन आपको बोलोगे तो ही मैं आगे बोलूँगा। तो आप निसंकोच पूछना, बिना संशय का पूछना। नहीं, फिर ये सुख और दुख के जो मीनिंग है ना, ये नहीं आता समझ में कि मतलब हम कोई चीज़ मिलती है तो हम सुख हो जाते हैं, और जो कोई चीज़ हमसे दूर जाती है, जैसे कि अगर किसी की डेथ हो गई तो हम दुखी होते हैं। तो अब उस चीज़ की याद पूरी लाइफ आएगी, तो उससे भी मुक्त होने का कोई भी? हाँ, देखिए, आपको पता है कि ये ग्लास बना है तो एक दिन टूटेगा, और उसके पहले ये किसी और रूप में था, नहीं? तो आपको इस रूप से लगा हुआ और आपको पता है ये टूटेगा। तो आप कोई भी मरता है उससे उसे उसके लिए दुख नहीं होता है। संसार में बहुत लोग मर रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं, हर क्षण पैदा हो रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं, ठीक है। दुख उसके लिए होता है जिससे हमें अपने तरीके से कुछ मिल रहा है। आपको सामने वाला आपके तरीके से करता है तो उससे सुख मिलता है, ठीक है। आपको कुछ मिल जाएगा उससे आप सुखी नहीं होंगे। अगर आपको वो भोजन मिल जाए, आपका टेस्ट ना हो, स्वाद ना हो, वैसा स्वाद आपको पसंद नहीं तो आप खुश हो जाओगे? आप दुखी हो जाओगे। तो आप किस व्यक्ति से दुखी हो गए? जिसने बना के दिया।
लेकिन निमित्त कौन बना? भोजन, स्वाद की इच्छा। अगर स्वाद की इच्छा नहीं होती तो आप उस व्यक्ति से दुखी नहीं होते। तो हमें सामने वाले से हमें कोई उम्मीद है, जब हमारे तरीके से हमारी उम्मीद को वो पूरा करता है तो हमें सुख मिलता है, और जब वो नहीं करता है तो हमें दुख मिलता है। तो अपने तरीके से किसी से करवाने की इच्छा का त्याग करो, तो ना आपको सुख होगा ना दुख होगा। आप देखो ना, आप रास्ते में जाते हो, आपके सामने अनेक लाश आ जाती है, आपको दुख होता है? नहीं होता है। होता है? नहीं होता। आप कह देते हो इसकी आत्मा को शांति मिले, नहीं, हम संस्कार के बस मानवता के कारण हम बोल देते हैं, ठीक है, हाथ जोड़कर, चाहे जैसे भी हम प्रार्थना हमारे अंदर से निकल ही जाती है। लेकिन दुख हुआ? नहीं हुआ। लेकिन उसी समय पता चल जाए मेरे परिवार का सदस्य, तो क्योंकि आपको उससे कुछ मिल रहा था। जब तक हमें किसी से कुछ मिलेगा तो उसे कुछ भी होगा, ठीक है, तो दुख सुख हो। और अगर नहीं मिल रहा है, उसको कुछ भी हो जाए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो सुख दुख अपने तरीके से पाने की इच्छा में है। सुख दुख नहीं है क्या? सुख दुख नहीं है, आपने पैदा किया है। आपके तरीके से हुआ सुख, नहीं हुआ दुख, क्या? बस इतनी सी बात है। इसी में दुख सुख छिपा हुआ है। आप भोजन कर रहे हो, सामने वाला पूछा कैसा बना, आपने कहा अच्छा, सुख मिला उसे, नहीं, वो मुस्कुराए, आप भी मुस्कुराए। और आपने कहा बुरा, उसे दुख मिला, ठीक है, और आपको भी मिलेगा, क्योंकि उसका चेहरा देखोगे तो आपको भी उसकी फीलिंग का प्रतिक्रिया होने लगेगी। आप कहो ठीक, क्या कहो? ठीक। ठीक में न सुख होता है न दुख होता है, न अच्छा होता है न बुरा होता है। ठीक, कैसा भोजन है? ठीक। ठीक में कुछ नहीं होता है। वो आदमी हंस भी नहीं पाएगा, क्योंकि आपने अच्छा नहीं बोला, बड़ाई नहीं की या निंदा नहीं किया। तो वो ठीक शब्द का प्रयोग करो जीवन में। और कुछ भी काम कर रहे हो तो परिणाम आने के बाद प्रत्यक्ष बताओ। हम क्या करते हैं, परिणाम नहीं आया, तुक्का लगा दिए, हो गया तो सुख, नहीं हुआ तो दुख। जैसे एक किसान खेत में फसल बोता है, क्या उसे पता है कितना कुंटल होगा? मात्रा पता है? नहीं पता है। कोई भी आप काम करते हो, कहीं आप आ जा रहे हो तो आपको टाइम थोड़ी पता है, गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब परिणाम का पक्का आपको पता नहीं है। तो जब परिणाम के पहले हम बोल बैठते हैं कि इतना कुंटल होगा, तो उतना कुंटल होगा तो गांव जिससे जिससे उसने कहा है उसके सामने जाएगा और कहेगा देखो मैंने बोला था ना। और नहीं हुआ तो लोग उसको ढूंढेंगे, उसने तुक्का मारा था। तो जीवन में तुक्का मत मारो। जब भी कोई काम करो परिणाम आने के बाद बताओ, तो वहां कर्ता का भाव नहीं पैदा होगा, और कर्ता का भाव नहीं पैदा होगा तो अहम भाव को पोषण नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से जीवन जियो तो आप अशांत नहीं रहोगे, आप कुछ भी होगा प्रसन्न रहोगे। परिणाम आप काम कर दो, परिणाम आने के बाद बताओ। अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो कहो तो भैया परिणाम ये है, अभी संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब परिणाम आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन परिणाम के पहले आपने परिणाम बता दिया। हुआ तो सुख, नहीं हुआ तो दुख। क्या आपको परिणाम का पता था? नहीं पता था। आपने संभावना, आपको मालूम था, उसको नहीं मालूम था, आपने कह दिया पक्का हो जाएगा, हुआ तो सुख, नहीं हुआ तो दुख। तो आप जब कर्म का परिणाम आए तो बता दो, जब तक नहीं परिणाम आए उसको बोल दो भैया परिणाम अभी नहीं आया, मैं नहीं बोल सकता। तो जब परिणाम आएगा ना, कुछ भी आए, आप जब बोलोगे तो आप खुश रहोगे। समझ गए? ये इस सरल तरीके से जीवन जीते हुए अपने आप में हो सकते हो आनंद में। सुख दुख के बारे में समझ में आ गया? हाँ, हमारे देखो ना, हम भोजन करते हैं, वही व्यक्ति है कल बोले बहुत अच्छा भोजन है, उससे बड़ा सुख मिला, और जरा सा स्वाद में इधर उधर हुआ, आज हम उसके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, क्योंकि कल हमारे तरीके से मिला था, आज मेरे तरीके से नहीं, तो हम उस पर गुस्सा हो रहे हैं। अब आज दुख मिला कि वो आपके तरीके से भोजन नहीं मिला, बना वही व्यक्ति रहा है।
तो हमारे तरीके से मिल जाता है तो सुख, नहीं मिलता है तो दुख। बस इतनी सी बात है, ना सुख है ना दुख है, जीवन प्रसन्न भरा है। लेकिन आपने अपने तरीके से उम्मीद की है, अपने अपने तरीके से, तो जब होता है तो सुख, नहीं होता है तो दुख। बस बात इतनी है। और संयोग है तो वियोग है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक समय आएगा मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही छोड़ के चला जाऊंगा, ये भी कभी छोड़ के जाएंगे, ये भी, आप भी इनको छोड़ के जाओगे। मतलब एक संयोग है, वियोग है। मैं जरा जल्दी जा रहा हूँ क्या, लेकिन कुछ साल बाद ये जाएंगे, कुछ साल बाद वो जाएंगे, कुछ साल बाद आप चले जाओगे। यहाँ सब एक दूसरे को छोड़ के जाने वाले हैं। इसलिए सदुपयोग करो जीवन का। यहाँ आप उपयोग होने के लिए पैदा हुए। अब उपयोग में या तो सदुपयोग हो जाओ या दुरुपयोग हो जाओ। सदुपयोग हो जाओगे तो आनंद में रहोगे, दुरुपयोग हो जाओगे तो आपका पतन हो जाएगा। तो सदुपयोग करो, सदुपयोग हो जाओ। यहाँ आप यूज होने के लिए पैदा हुए हो क्या। यहाँ तक आप अगर कुछ भी यहाँ पे लाए हो तो उसको यूज कर रहे हो, नहीं कुछ भी। आपके घर में जितनी भी वस्तु हैं आप उसका यूज करते हो। ये संसार ही ऐसा है, यूज एंड थ्रो। ये संसार ही ऐसा है। आप सदुपयोग करोगे तो आप मूल तक पहुंच जाओगे, दुरुपयोग करोगे तो आपका पतन हो जाएगा, बंधन में रह जाओगे। अब आपके ऊपर है आप क्या करते हैं। और ये सब हम लोग ऐसे ही मिले और एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। अभी आज मैं जा रहा हूं ना, अभी कुछ देर पहले आया और हमारा आपके जीवन से जल्दी जाना हो रहा है, तो क्या इनका नहीं होगा, इनका नहीं होगा, सबका होने वाला है, पक्का है। तो जीवन भर किसी के लिए क्यों रोना। सच्चाई का तो मिलने के पहले पता है बिछड़ना। तो अगर आपको बिछड़ना नहीं था तो मिलते ही नहीं, सीधी सी बात है। हाँ, तो न दुख होता न सुख होता। लेकिन मिलने का सुख लिए तो बिछड़ने का दुख होगा, सीधी सी बात। क्या मिले तो पता नहीं है क्या है बिछड़ेंगे, हम बिछड़ेंगे। हाँ, तो दुखी क्यों होना। जितने दिन के लिए कोई आया था वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करोगे, चले जाओगे। संयोग है, वियोग है, समझ रहे हो। हम आप लेन देन कर रहे हैं, हमारा लेन देन कुछ ही समय के लिए है, ठीक है। इनका लेन देन कई वर्षों तक चलेगा, लेकिन जाएंगे भी, जाओगे तुम भी। जाने के पहले आप कर क्या रहे हो, जागने के बाद सोने के पहले आपके द्वारा हो क्या रहे हो, उससे परिणाम आएगा। आप मिले, एक दूसरे से मिले, जिस लिए मिले, क्या वो काम आपने किया क्या, तो मुक्ति है। अगर वो काम नहीं कर पाए तो बिछड़ने का पछतावा है। क्या, बिछड़ने का पछतावा है। जैसे आप आइसक्रीम ही खा रहे हो, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम खा रहे हैं, गिर गया, बड़ा पछतावा होता है, नहीं। लेकिन यहां भी जाता तो मल ही बनता, क्या बनता, लेकिन यहां जाता तो पछतावा नहीं होता, क्योंकि मैं यहां के लिए लिया था, लेकिन वो गिर गया, पछतावा हुआ। लेकिन उसका हर तरीके से नाश ही होना था, अगर आप उपयोग कर लोगे। अब आइसक्रीम अंदर जाती तो पछतावा होता क्या, लेकिन अंदर के लिए लिए थे, बाहर गिर गई, चाहे जैसे भी लापरवाही में गिरी, चाहे जैसे। अब आपको पछतावा हो रहा है, उठा के खा भी नहीं सकते हो, ऐसी जगह गिरी है तो पछतावा होगा। मुंह में जाता तो भी वो मल बन के निकल जाता, ठीक है। तो आप जिसके लिए मिले हो, जब वो कर लोगे तो बिछड़ने का पछतावा नहीं होगा, और अगर वो नहीं कर पाओगे तो बिछड़ने का पछतावा होगा। तो उसकी याद कब तक आएगी, जब तक कोई दूसरा नहीं मिलेगा ऑप्शन। और जब उससे अच्छा कोई दूसरा मिलेगा ना, तो आप कहोगे अच्छा है बिछड़ गया, क्या, नहीं तो ये कैसे मिलता। ऐसा हुआ है, ऐसा जीवन में होता है कि एक छूटता है तो हम बड़ा पछताते हैं, लेकिन जब दूसरा मिलता है उससे अच्छा रहता है तो हम कहते हैं यार अच्छा हुआ छूट गया, नहीं तो ये नहीं मिलता, नहीं। ऐसा कई जगह होता है। तो जीवन को सूझबूझ के साथ जियो, और जीवन का लक्ष्य ये
बस कुछ देर पहले बात हुई ना, वैभव के लिए, ये संसाधन हमारे उपयोग के लिए, क्या इनसे हम नहीं हैं, इनसे अपने आप को खड़ा मत करो, जीवन का लक्ष्य बस यही मत बना लो, अपने आप को मशीन मत बनाओ, तुम मशीन नहीं हो, तुम्हारे पास फीलिंग है, एहसास है, कोई थोप रहा है उसकी बात कतई मत मानो, तुम जीने के लिए पैदा हुए हो, तुम मशीन मत बनो, ये लोग तुम्हें मशीन बना देंगे, क्या? हाँ, अगर ये ऐसे हैं तो, कामनाओं वाले हैं तो, कामनाओं वाले आपको मशीन बना देंगे, वो आपको यही कहानी सुनाएंगे कि देख मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैंने इतना खड़ा किया, क्या? वो आपको यही कहानी, उनके पास यही रटी रटाई कहानियां हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, देखो मैंने कितना बचा बचा के कितना तैयार किया। इसका मतलब है तुम भी करो यही, तो बेटा इसमें मत फंसना। तो हमारे बाबूजी कहते हैं मैंने इतने, तेरा दादा ने इतने किले दिए थे, इतने कर, हाँ तो बस है मैंने ये कर दिया, तुम पाल पोस के इतने बड़े कर हाँ, दिए। मैं सभी का कर्म है, हाँ। गलत कहते हैं, हाँ, कहना नहीं चाहिए। यहाँ गलत सही नहीं है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि हर रोज कहते हैं आप ऐसा, इससे क्या होता है, एहसान मत जताओ यार, किए तो तुम्हें कोई किया नहीं, क्या आपको भी तो किसी ने किया। अरे यार कुत्ते भी अपने बच्चे को पाल देते हैं, अगर मुझे माँ बाप ने मैं कहूँ बड़ा किया, कौन सा एहसान किया, उनको किसी ने नहीं किया क्या? और मुझसे जितना हो रहा है मैं भी करूंगा। ताना सुना के क्या मुझे गिराना चाहते हो? मानसिक घुटन होगी ना। अगर आपको ही चलो कोई कपड़ा ला के रोज बोले मैं आपके लिए कपड़ा लाया, ऐसा होगा फाड़ के ये लेकर कपड़ा नंगा रहूंगा, लेकिन कपड़ा नहीं चाहिए। सही सही ऐसे होता है। आपकी ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको ही यही बेटा एक कपड़ा ला के दे दे रोज, एक कपड़ा लाया कैसा है, कपड़ा लाया कैसा है, मेहमान के सामने बोला कपड़ा लाया बाबा कैसा है, पहले वाला अच्छा नहीं था, अब बताओ, ये होगा कि ये ले, मैं तो अभी फाड़ भी दूं, जाने दो, ये होता है फाड़ के फेंक। एहसान क्यों जता रहे हो यार, काहे को पैदा कर दिया था? चलो जी इस बात को छोड़ो, नहीं, ये करिया, एक बाबा एक मिनट, छोड़ो, इस बात को छोड़ेंगे नहीं, इस बात को नहीं छोड़ेंगे, समझाओ। एक मिनट, इस बात आपके बातों पे आएंगे, लेकिन इस बात को छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जीवन में यही जिया है कि आपने अपने गार्जियन की बात मानी है और इनको मनवाओगे। हम लोगों ने गार्जियन के नाम पे पीछे के लोग गुलाम बनाते थे, हम भी उसी ऐसे घरों से थे, ठीक है। वहां की भी मानसिकता घुमा फिरा के यही है, समझ रहे, बस भाषा का फर्क है, लेकिन यही मानसिकता थी उनकी कि हम जितना करें वही सही है। भैया तुमने, ठीक है, तुमको भी तो कोई पाला पोसा, तुमको भी तो कोई बड़ा किया, तो ये तो सर्कल है, तुमको किसी ने पाला, तुमने हमें पैदा किया, ठीक है, चाहे अपनी जरूरत में, चाहे अपने सुख में, चाहे जैसे भी, तो ये तो जिम्मेदारी थी। अगर हम 20 साल के बाद भी आपसे पलवाते हैं, तब आप कह सकते हो कि देख 20 साल के बाद भी तुझे मुझे देखना पड़ रहा है, और जब से मैं समझने लायक हो गया और मैं काम कर रहा हूं, तो आप ये एहसान तो कभी नहीं जता सकते कि मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। ये मतलब आपकी अज्ञानता है, क्योंकि आपके पीछे वाले भी तो आपको पाले, आप इतने बड़े पैदा हो गए। एक मेरा भाई था, बस यही सुनाता है, हम 9 भाई बहन, सबसे छोटा मैं, सबको मैंने पाला, सबको। तो मैंने कहा यार माँ बाप क्या करते थे, जब सबको तूने पाला, तो इसका मतलब मैं ये कह दिया कि पिताजी की भी शादी भी इसने कराई है। तो सबको तूने पाला, तुझे कोई नहीं पाला, आपको भी तो कोई किसी ने पाला है। अगर इन्होंने आप लोगों को पाला तो इनको भी तो कोई पाला। ऐसे ही थोड़ी ना फोन से निकले और ये दौड़ने लगे, ऐसी बात तो है नहीं। तो हमें नहीं कहना चाहिए, कह रहे हो मतलब सामने वाले को गिरा रहे हो, और बड़ी घुटन होती है। गुरुजी हम पाड़े, माता पिता ने पाड़े, ठीक है, तो वो सो में भी आ जाते, कुछ भी हो जाता, सब दिन काम करते, सामने हम दादा करते बैठ कर, कुछ भी कर देते माँ बाप, सामने दादा करते उनको बैठ कर। और सारी 90 साल का होगा, मेरे आत्मा ये रही थी भी काम को छोड़कर इनको दर दबो, ये सेवा करी थी माँ बाप की।
तो दारू तो- भैया तो इसको समझो, तो ये माँ बाप से फालतू सेवा करनी बच्चे की, हाँ। हम तो ज्ञान मानते नहीं। हाँ। कितना मंदिर में डगर जा, कितना खराब, तो ज्ञान की बात बता रही हो आप, तो ठीक हो। हम्म, पर कितना मंदिर में डगर जा बाप ज्ञान पूछे और क्यों करे हैं, हाँ, वो हम नहीं मानते। अरे अपने माँ बाप की, दादा दादी की सेवा करो, इससे फालतू फर्क नहीं है कि तुम मेरा तो ये आत्मा है। सेवा माँ के- बाप ऐसे कि सेवा करी थी। सेवा के लायक होंगे तो सेवा सेवा करी थी। किया जाएगा। सेवा करी थी। सेवा के लायक आप भी होंगे तो सेवा किया जाएगा। नहीं जी, माँ बाप 100 में भी 1000 पीट भी दे, फिर भी माँ बाप है, फिर भी उसकी करनी पड़ती है। अरे बाबा जब लायक ये- हो जाओगे ये तो व्यक्ति सोचो। करेगा, लेकिन हाँ, ये भाई एहसान दादा जताने दादी की है, जरूरत नहीं कि माँ मैंने का तुम्हें बेटा पाला है, तो उसकी सेवा करो, इससे फालतू फल मैं तो मानता नहीं। ठीक है, लेकिन सेवा अपने तरीके से करेगा ना, अपनी समझ से करेगा ना बाबा। और आप अगर ये कहोगे मैंने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, तो तुमको भी तो कोई किया बाबा। अरे मन मारे को किसी ने पाला, उसी तो बता रहा हूँ, उसकी सेवा करी थी हमने। तो ये नहीं कर रहे हैं, हैं? वो तो ज्ञान है इनका, करेंगे नहीं करेंगे। अपने तरीके से ये भी कर रहे हैं। हाँ, अपने अपने तरीके से ही करेगा ना व्यक्ति, अपनी अपनी समझ से ही करेगा। बहुत ज्यादा कर रहे हैं जी, हाँ, गुरु जी बहुत ज्यादा कर रहे हैं आज के टाइम पर। इसे वो बेटे इसे का सेवा करनी है बहुत मुश्किल। और ये नहीं कहना चाहिए हमने आपको पाला, कति ये तो गंदी बात है, बिल्कुल। ये कभी नहीं कहना, दुख होता है फिर। हाँ, ये तो मुझे मैं कष्ट पीड़ा होती है, अथाह पीड़ा होती है, यह मतलब बचता गंदी बात से कति करनी की। अथाह पीड़ा होती है। ये नहीं कहना चाहिए बाबा, अथाह पीड़ा होती है, उसकी फिर भरपाई भी नहीं होती है। आप ही को ये बोले अभी, जैसे आपने अभी कहानी बताया ना कि इनको भाव में आके कि ये ठीक है, अब इनका मलमूत्र किसी ने तो धोया होगा, किसने धोया? चलो आपने धोया, घुमा फिरा के चलो किसी ने कोई धोया। महीने तो ये अब बाबा रोज ये सुबह बोले कि आपको लकवा मारा, मलमूत्र मैंने साफ किया, सुबह से लेके शाम तक आप घर छोड़ के भाग जाओगे कि ऐसे के लोगों के साथ क्या रहना। ऐसा जी, मेरे को दूसरा जन्म मिला, बीरबानी ने भी, बच्चा ने भी लेटरिन धोई, खूब पाया, तो इन्हें सुख दिया तो मेरे को दूसरा मोह हो गया। क्या मोह हो गया, इन्हें सुख दिया तो इन्होंने मेरे को सही कर दिया ना, तो मोह हो गया, दोबारा आ सकती तो होगी। मेरे मोह हो गया। अच्छा। ना न्यू पता था, हाँ। लल्ले कट गया था, सांस क्या था, रत- दोबारा जिंदगी मिली। अगर ये रोज आपको यही बोले, दोबारा जिंदगी मिली है, तो वही न कराया था, मेरा इनमें प्यार हो गया। तो पहले प्यार नहीं था? घना था। हाँ, तो पहले भी था। फिर क्या प्यार हो गया? ऐसे है ना, मेरे को चोट लगी और क्यों हो गया, इन्हें बच्चे का डाल पाया, तो पहले तो- प्यार नहीं था? अब पहले इनकी भी था जी। अब गुरुजी इनका कहने का मतलब ये है कि भाई तुम दो हो तो एक राष्ट्रपति बन जाओ और एक प्रधानमंत्री बस, बस, बन जाओ। मंत्री से नीचे नहीं हाँ, चाहिए। बस वही बात। बस 2 पोस्ट हैं, हाँ। एक तुम चूज कर लो, एक राष्ट्रपति बन जाओ भारत का और एक बन जाओ प्रधानमंत्री। इससे नीचे मुझे स्वीकार नहीं है। ये नहीं है, ये है। बस, ये नहीं है, ये बात है। गलत। नहीं, अगर सुनाओ तो बड़ा कष्ट होता है। माता पिता को ऐसे कहना भी नहीं चाहिए कि हमने आपको पाला, और पीछे वाले बड़े सुनाते थे हम कैसे कैसे पाला, कैसे। अरे क्या करें फिर बताओ, क्या करें, रोज वही कहानी है। गुरु जी एक बारी रोज करता है, बस यह समझा जाओ। नहीं कहना चाहिए बाबा, कष्ट होता है। एक बारी रोज का करता है, यह बात हमारे साथ नहीं कहना चाहिए। और अगर इनको कहने का रोग है तो छोड़ दीजिए। क्या, अगर कहने का रोग ही है इनको कि कहने से खुश होते हैं, समझ लो इनकी आदत है, फिर छोड़ो, क्या करोगे? अब वो जी आदत बन पक चुकी है। हाँ, तो छोड़ दो, पक चुकी है, आप ये समझ लीजिए उससे निकल नहीं कि रहे। भाई आदत है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ ना जी, अब हम यहाँ, मैं और मेरी वाइफ और मम्मी पापा 4 ही रहते हैं, बच्चे भी नहीं रहते। ये हॉस्टल में जब ये हॉस्टल में पढ़ती है, ये भी 30 के पास भैया के पास रहते हैं, तो हम 4 हैं। अब हम चारों में से हम तीनों का बड़ा मेलजोल है, मेरी माँ का, मेरी मिसिज का और मेरा। सिर्फ बाबूजी से का क्या है, अगर हम कुछ बात बतलाए करें या ये खेत में हो सकता है ना टाइम से जा पाए, कोई इमरजेंसी होगी, ये कहें भाई वो उधर तो नुकसान हो गया, तो हम कहें कोई बात नहीं, हाँ, नुकसान हुआ फायदा भी हो जाएगा। ये उस
हिसाब से फिर ये लड़ते हैं, मतलब जो है ना अपना 10-20 मिनट अपना गुस्सा निकालते हैं। हाँ, हाँ। तो हम क्या करते हैं, हम चुप रहते हैं। जैसे इन्होंने थोड़ा एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले राजा का और बीरबल का, तो वो कहा था भाई जो अगर मूर्ख हो उससे सवाल है तो क्या करना चाहिए, चुप रहना तो चाहिए। मैं क्या करता हूँ वो नहीं बताता हूँ। जैसे मैं तो इनके साथ रहता हूँ कई साल से, सतीश भी नहीं रहता। बाकी जो हमारे घर में कोई गेस्ट आएगा या कोई ये सतीश आएगा तो ये क्या कहेंगे, ये अपना दुखड़ा रोएंगे, भाई मेरी ये सेवा नहीं, मेरे को जो है ना खेत में उसमें ये बिजाई नहीं की, उसमें ये नहीं किया है, नाश कर दिया, ऐसे नाश कर दी, ऐसे ये बाग पीछे लगा रखा है, एक स्विमिंग पूल बना रखा है, कोई वो गलत बना दिया, ये पानी स्टॉक कर रखा पौधों के लिए गलत कर दिया। ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरे को कपड़े धुए नहीं मिले। अगर किसी का शिकायत करे कोई बुजुर्ग आदमी तो क्या करेगा, भाई मेरे को खाना नहीं मिला, या मेरे को कपड़े नहीं मिले, या मेरे को जूते नहीं मिले, या मेरे को कुछ पानी नहीं दिया, यही तो करेगा ना बुजुर्ग होने के बाद। तो या ये करेगा कि उधर खेत में ऐसा हो गया, उधर वो पौधा लगा दिया, वो गलत लगा दिया, उधर वो टीन का सेट डाल दिया, वो गलत डाल दिया, वो तो गलत है ना। इनको तो ये सबसे मतलब ही नहीं रखना चाहिए, अपने को क्या आग लग जाए। हाँ। तुम जानो तुम्हारा काम जानो। हाँ, तो अब आपको तो बाबा ये सबसे मतलब ही नहीं रखना चाहिए। आप तो मस्त जिंदगी जियो, भोजन करो, आग लग जाए लगने दो, राजा जनक की तरह जियो, समझ रहे हो। हाँ, क्या मतलब, चाबी दे दिए तो दे दिए भैया, तू जान तेरा काम जान, ऐसे जीवन जीना चाहिए। और हम बोलते हैं कि चलो हम नहीं करते खेत में कुछ भी काम, हम छोड़ देते हैं, भाई हम कहीं और रह लेते हैं, या तो आप कर लो, भाई आपकी इच्छा है तो अगर अच्छा करना है आप कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है। ये भी सही है। अगर आपसे होता हो तो जैसे मैंने 30 एकड़ धान वो खेत संभाल रखा है, कुछ बो रखा, मैं कहता हूँ मेरे को खेत भरा पड़ा है फसल से भी, तो भी मैं काटने नहीं जाता। अगर आप काट लो, आप अपना पैसा मेरे पास रख लो, बस शांति चाहिए, ये बात तो मैं भी बोलता हूँ, चाहता हूँ। नहीं, इनको तो छोड़ ही देना चाहिए बाबा, इस उम्र में क्या है सब। आप छोड़ गया हूँ, मेरे को पता भी, सपने में भी याद नहीं रहा बेटा थानेदार हो जा, ये सब देख लूँ मैं, सपने में भी याद नहीं था। खुशी है, खुशी है इनको। खुशी है, पर ये छोटा देते हैं। हाँ? क्या सेवा ना करते, अब सब छोटा देते हैं। क्या करते हैं? अब सेवा नहीं करते, गुस्सा दिलाते हैं। हाँ, सेवा हमने ये कहा है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटे हैं। पहले फर्ज इनका बनता है बोलने का, कभी नहीं आप बोल रहे। अपनी समझ को विकसित करो, और ये लोग चाबी दे के भी आपको रोज पूछने वाले हैं, ये नहीं बदले। आप ही को अपनी समझ को विकसित करना। चाबी दे रखी है साहब, हाँ। 20 साल से दे रखी है। चाबी दे दी है, लेकिन जांचते तो आप ही हो, 20 चाबी साल से कहाँ दे दी? रखी है चाबी। चाबी देने के बाद भूल जाओ ना भैया, हाँ। तू जान तेरा काम। चाबी के बाद तुम एक जाके देख रहे हो तो चाबी कहाँ दी है? ना, उसको तो चाबी- गुलाम बना चाबी दिया दे रखी है। बूझ ले, गुलाम। तीनों ने- सामने वाले को तो तुमने चाबी दे के गुलाम बना दिया। तीनों ने बूझ ले। अगर आप हिसाब ले रहे हो, ये क्या हाँ, हिसाब- इसका हिसाब मतलब ले यार लिया। कि तुम चाबी दे के और अब मस्त हो गए, जितना हिसाब- भी नुकसान हिसाब भी हुआ नहीं दिया, उसके 20 ऊपर साल हो थोप गए। दिया। हिसाब भी नहीं देता। ये गलत बात है। जैसे थोड़ा सा कोई कहीं से इनकम है, मान लो कोई रेंट ही है, छोटा सा एक बात है, कोई रेंट है, किराया आता है इस घर में, उसको लेने खुद जाते हैं, तो कहाँ छोड़ दिया? एक बात है कहने की, नहीं, हमें मैं कोई एतराज तो नहीं कह है, रहा हूँ छोड़ देना चाहिए इस उम्र में। हमें कोई एतराज नहीं है ना, हम ये चाहते कि भी वो लोग उनके बस की बात नहीं है, हाँ नहीं, सही बात बोली सर। उनके बस की बात वो इसी में जिएंगे और बीमार हो चलेंगे। मतलब लेकिन आप अपनी समझ को विकसित करो। हाँ, नहीं तो क्या होगा, पिता के प्रति एक रोष रह जाएगा। क्या? पिता के प्रति एक रोष रह जाएगा। इसीलिए गुरुजी चुप रहते हैं, वो लोग ये कोशिश करते हैं चुप रहेगा, मैं तो ये कह बस चुप रही हूँ, मैं कहा इसके बस की बात को नहीं भाई, अलाचार है ये। चुप रहे। बहुत गाली है, मंत्र इसके बस यार की भी बात। चुप रहे इनके आगे, बस वो कुछ तो समझ लिया करी ने क्यों कहा गया, तो समझ अपनी लिया समझ ये को तो विकसित समझदार करो, है। चुप रहने में आपको घुटन न हो। घुटन होती है। नहीं, घुटन होगा तो फिर आदमी का आप डिप्रेशन में जाओगे। हो जाए इसका नहीं, ज्यादा करता ये है। तो बिल्कुल प्रॉपर ये तो चला जाए है, मैं इसमें चुप तो रहता हूँ तो घुटन भी होती है। नहीं, चुप रहने में घुटन नहीं होनी चाहिए। आप इनकी आदत ही समझ लो, क्योंकि चुप रहोगे घुटन रहेगा, और वो घुटन कहीं निकलेगा, कहाँ निकालोगे, निकालने की जगह नहीं है, तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाओगे।
हो जाता है कई बार। ये तो बना हुआ है। नहीं तो ये तो इसीलिए मतलब- घुटन नहीं होना चाहिए, अपनी समझ को विकसित करें। ये मानता गुरु नहीं। जी को नॉलेज जब तक ज्ञान हाँ, नहीं था एकदम, ना, एकदम। ज्ञान नहीं था तो हाँ। ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए, हाँ है ना। अभी जैसे मैं कई बार इनको सलाह देता हूँ, अब ये कहते हैं भी मैं करूँगा सारा काम, तो इसको तो तुम छोड़ दे, तू 2 साल क्या होगा, सब हाँ, कुछ छोड़ है, दो, सही, ये तू भी 2 बात साल है। कुछ भी मत कर, मत करो। तेरा काम खत्म। हाँ अब छूटता इससे भी नहीं है, हाँ, तो छोड़ दो ना। छूटता इससे भी नहीं है गुरु जी। नहीं। ये भी फिर 4 दिन के बाद आप छोड़ दो 2 हाँ, साल के लिए, क्या बस, होता है? वो इतना ही सी तो बात है, पर वो- फंस गए ना वो सारा। ये था गुरुजी, वो चक्रव्यूह में अभी फंसे जो पड़े हैं। स्टेज आई हुई है ना, वो मैं अपनी के लिए स्वार्थ के लिए कर जो भी है कि मैंने छोटा सा बिजनेस किया, उसमें थोड़ा सा लॉस हो गया। लॉस तो नहीं हुआ, मैंने एक प्रॉपर्टी भी खड़ी कर दी, उसमें प्रॉफिट बराबर हो गया, पर वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। क्यों? वो ये कि भी ठीक है प्रॉपर्टी ले दी तो छोड़ दो, उसमें कुछ उधारी है तो जो चुकानी है, एकदम। या कुछ बच्चों की ये भी कहीं फंसे हुए हैं। मजबूरी हो। मतलब वही तो हाँ, चक्रव्यूह ये बना भी- हुआ ये है। अभी उससे नहीं निकल, वही रीजन है कि मैं आप छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ भी नहीं सकते। आप वो नहीं छोड़ सकते, ये आपको सताना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो आप ठीक है। और इसीलिए तो दवेश हाँ, बढ़ता है। हाँ, तो आप एक काम करो, सुनो लेकिन अंदर घुटन नहीं। आपके पिता ही हैं, कोई दूसरा तो है नहीं। समझ लो कि इनकी आदत ही है, छोड़ो, हाँ। इसी से निकल पाओगे। नहीं, कई बार तो घुटन की वजह से कई बार तो मैं थोड़ा बहुत जवाब देता भी हूँ। जवाब देने के बाद भी पछताओगे, बचता सही है। और हो सकता है कि इनके जाने के बाद आप जीवन भर पछताओ। हाँ। ऐसे देखो शब्दों गुरुजी, का आपके पैर पड़ जाए तो हो जाए कुछ। ऐसे शब्दों का उपयोग मत करना डर जाए। कि इनके जाने के बाद आप पूरी जिंदगी पछताओ आवेश में, जज्बात में आके। बात समझ रहे हो? ये आपको पीट भी देंगे तो ना ये पछताएंगे ना तुम, लेकिन आप अगर ऐसा कुछ कर दिए तो आप पूरी जिंदगी पछताओगे। इसकी भरपाई इस जन्म में नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हैं? नहीं, रुक जाओ। तो आवेश जज्बात में आके ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना। ये कुछ भी बोल देंगे, ना आपको पछतावा होगा ना इनको होगा, क्योंकि ये आपके पिता है। आप अगर कुछ इधर उधर कर दिए तो आपको जिंदगी भर पछतावा रहेगा। अब मैं पिछले 1.5 महीने से इस मंथन में हूँ और हाँ। मैं शांत हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा है बस। और ना मैं कहना चाहता हूँ। और ये सत्संग सुना करो ना, कभी सुनते हो कि नहीं? नहीं, सुनता हूँ, सुना करो। सुनता हूँ। इससे बहुत बदलाव तभी आया। मैं 1.5 महीने से, अभी नहीं ज्यादा टाइम नहीं, 1.5 महीने से तो मैं बिल्कुल शांत हूँ और ना मैं कुछ जवाब देता ना मैं ऐसा। अंतर से भी मत दो, हाँ, बाहर से तो नहीं देते हो, आप अपने आप को रोक लिए, लेकिन पता चला अंदर से बहुत कुछ निकलने वाला है तो वो आपको पीड़ा देगा। हाँ, इससे बिल्कुल ही इनके शब्दों का प्रभाव आप पे एकदम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही हैं। बस बात खत्म। क्या इससे कुछ बदलने वाला नहीं। बदलने का समय ही गया। वो उनको पता है कि ये गलत नहीं है तो बदलेंगे क्यों? बदलते तब जब ऐसा लगता कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास एक ही समझ है कि मैं गार्जियन हूँ, मेरे कहने से होना चाहिए। ये समझ वो लेके खून से आए हैं। कहाँ से? अपनी खून से लेके आए हैं। तो जब उनको गलत ही नहीं लगेगा तो बदलेगा कैसे व्यक्ति? आपको गलत लग रहा, इनको नहीं। समझ रहे हो? ये तो अपने बाप का फर्ज निभा रहे हैं कि आपको टोकते रहते हैं। क्या? हाँ, है कि नहीं बाबा? बाप का फर्ज नहीं, ये हमारे बाप का करती है। फर्ज निभा रहे हैं, आपको टोक हमारे को तो 6 में भी आ जाता था, काम थोड़ी ना पता खेत लेंगे, ये काम पता ये थोड़ी ना पैसा लेंगे, सब तो आप ही को दे के जाएंगे। नहीं, इन्होंने दे दिया, इन्होंने बस। अपना जो इनके नाम दादाजी का खेत है वो हमारे नाम कर दिया। अब उसका भी फिर क्या रह गया? अभी उसका उदाहरण देते हैं कि मेरे हाथ कट के मैंने तो खेत नाम कुछ कर भी दिया। हो, अब जैसे भाड़ा ही लाते हैं तो ये छोड़ छाड़ के यहीं जाएंगे। ये लोग बड़े कंजूस हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये लोग सब छोड़ के तुम्हारे लिए जाएंगे, इनको सब इनके नाम कर दो, ये तुमको ही दे के जाएंगे। क्या? ठीक बात। ये उतना ही खाएंगे, एक लिमिट है इनका। ये जितना भी बचाएंगे ये अपने नाती पोतों के लिए बचाएंगे। क्या? ये आपको ही दे के जाने वाले हैं। ठीक बात है, समझ रहे हो? ये असूल है, ये चल रहा है। ये ठीक आपको ही दे के जाने वाले हैं। लेकिन इनको लगता है कि मेरे हाथ में आता है तो मैं कुछ हूं। जब आप इनसे मांगते हो तो इनको लगता है मैं कुछ हूं। ये चाहते हैं आप इनसे मांगो। क्या? आप इनके सामने झुको, इनको अच्छा लगता है।
बात समझ रहे हैं? यही अच्छा लगता है, मालिकपन का भाव आता है, क्या बापपन का भाव आता है, तो झुक जाया करो भाई। पोते का फोन खो गया हाँ। टूट गया। हाँ दादा मेरे को फोन दवा, हाँ। मैं कहा भाई आ जाइए कुछ फिर तब 15-20 हजार जो कुछ से दे दूंगा तेरे को, तो मैं दोहरा नहीं रखता तो पोते ने कैसे कर देता वही है? तुम तो इधर उधर खर्च भी कर दोगे दान, ये कहीं नहीं करने वाला, वो किसी को नहीं मानते ना। बस तो ये धन को अगर संचित रखना है इनके हाथ में दे दो। हाँ, ये लोग 1 रुपया कहीं जाने नहीं देंगे। आप लोग तो कहीं खर्च भी कर दोगे। ये कहानी है, बस समझ को समझा दो। विकसित करो। ये जैसे हैं वैसे हैं। नहीं मैं तो समझ रखा हाँ, क्योंकि ये गार्जियन है, इन्हें लग रहा है मैं बाप हूँ और तुम हो बेटे। सब समझ रखा है। हाँ अभी वो ये फंसे हुए हैं ना, जैसे हाँ। समस्या वहाँ तो निकालो अपने आप को और मानसिक से ठीक हो। बस बाहर से मैं जवाब नहीं, लेकिन अंदर से तो घुटन नहीं होनी चाहिए। आप समझ लो कि ये बाप है और ऐसे ही करेंगे आपके साथ बर्ताव। समझ रहे हो? नींद भी नहीं नहीं, आप समझ लोगे तो सब आने लगेगा। हाँ समझने में आप जब जैसे एक व्यक्ति ने आपको झापड़ मारा, आपको बहुत गुस्सा आया, तो कुछ ही क्षण में पता चला वो पागल है, फिर क्या हुआ? गुस्सा गया? हाँ? उससे द्वेष गया? तो ऐसा समझ लो ना यार। बात समझ में आ रही है? तो बस मैं इनको बोलता हूँ, अब शादी हो है, वो कोई लड़की ऐसी आ गया नाला को, वो भी वोटनी पड़ेगी बड़े आदमी ने। गलत वो नहीं है, वोट गलत नहीं हम पड़ेगी। हम उसको समझ नहीं पा रहे। हाँ, और क्या? बड़ा आदमी छो में आ गया, समझ नहीं उसको, तो उसकी फिर भी सेवा करनी पड़ेगी। गलत हम है, उस पागल को पीटने के बाद हमने पीट दिया, उसे इलाज की जरूरत थी, पिटाई की नहीं। समझ रहे हो? तो गलती इनकी नहीं, गलती आपकी है, आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। और इन्हें बदलने का तो कतई प्रयास मत करना। नहीं अभी तो पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल तब होता जब ये गलत करते, गलत कर ही नहीं रहे हैं, तो पॉसिबल हो भी नहीं सकता। बात ये है। अब देखो, और आप जितना भी इन्हें बदलना, इतना ही आपको परेशान कर देंगे। सुनो, क्योंकि उतना आपका विरोध भी तो करेंगे। अब इतनी इसने तेजी से। इसने ये बोल दिया, अब भाई इसने भी बोल दिया, अब ये आप कर लेगा तो छोड़ दे, मैं करने दो कहूँ, ये इसका फर्ज बनता है करने का।